छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में अपनी कुलदेवी मां महामाया के पूजन उपरांत अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 127 गर्ल्स कॉलेज परिसर में सपरिवार वोट के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने मतदाताओं के साथ आत्मीयता के साथ मुलाकात करते हुए नव वोटरों का अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार की कमजोरियों को गिनाते हुए जमकर निशाना साधा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इस पर भरोसा जताया। वहीं उन्होंने बातों बातों में यह भी इशारा कर दिया कि सरगुजा संभाग में कांग्रेस की कुछ सीट कम हो रही है, पर कांग्रेस की जीत निश्चित है। मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। काम करते हुए देखा है उनका साथ। सरगुजा की जनता जो चाहती थी बाबा सीएम बने, क्या इस बार भी उनको खुशी मिलेगी? ये हाईकमांड के ऊपर है। उनकी मंशा जितनी तीव्र, उनकी मंशा अनुरूप दैविक शक्तियां हमारे हाईकमांड जैसी सुनवाई करें, वैसा फैसला दें, वैसा काम करेंगे। पहले चरण और दूसरे चरण में अनुमान क्या है? इस चरण में मुझे लगता है कि 50 से ऊपर आनी चाहिए। पहला में कम से कम 16, तो 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। सरगुजा संभाग की 14 सीटों का 10-11 से कम नहीं आनी चाहिए। कम होने का कांग्रेस सबके सब में है। 14 सीट में कांग्रेस जीत पाने की स्थिति में है। और अंततः मतदाता क्या निर्णय करेंगे, आकलन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। विपक्षी पार्टी के मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, क्या आस्था है, क्या विश्वास है? एक परंपरा है, उसका निर्वहन है, परिवार के लोगों की मंशा है। उनकी मंशानुरूप मैं सभी जगह गया। लेकिन इस बार मोदी गारंटी खूब चला, मोदी जी का चेहरा रहा छत्तीसगढ़ के चुनाव में, उन्होंने कई सभाएं की। मोदी की गारंटी को हमने 15 लाख खाते में आने के बात को देखा, लोगों ने भी देखा कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा और 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। तो मोदी की गारंटी को पब्लिक ने देख लिया है कि ये कहने की बातें होती हैं, करना एक अलग होता है, कहना एक अलग होता है। तो मोदी जी आते हैं, कह के जाते हैं, होता कितना है ये लोगों ने देखा। महिलाओं को जो 15,000 देने की बात आ रही है, कितना फायदा मिल पाएगा? लगातार आपके ऊपर एक डायरेक्ट बेनिफिट है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो कांग्रेस की नीति की बुनियाद है कि परिवार की आमदनी बढ़नी चाहिए। आप सड़क बनाइए, बत्ती बनाइए, स्वास्थ्य की सेवाएं दीजिए, स्कूल खोलिए, सब कुछ करिए, लेकिन परिवार की आमदनी सीधे तौर पे आज अगर नहीं बढ़ रही है तो विकास सही मायने में अधूरा से कम। पहले चरण के चुनाव में इस चीज को नहीं लाया गया, लेकिन दूसरे चरण के बाद ये घोषणा किया गया। क्या कांग्रेस पहला चरण में कमजोर था क्या? जिन बातों की घोषणा कर दी थी और उनमें से कई घोषणाओं को हमारे लीडर्स ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र के पहले ही कर दी थी, तो घोषणा पत्र में नई बातें बहुत कम आई। वो सारी बातें कर चुके थे जिसमें से बीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला था, सीधे घोषणा पत्र उनका आया था। इन घोषणाओं के आधार पे हमारे हाईकमांड का कहना था कि इस बात को भी अगर आप करना चाहते हैं तो हमको संतुष्ट करिए पहले कि पब्लिक को झूठ बोलने की स्थिति नहीं होगी, और आप अगर इसकी घोषणा करोगे तो पैसे कहां से लाओगे। ये कांग्रेस के लिए नई नीति नहीं है। हिमाचल में हमने इसकी घोषणा की, आज लागू हो रहा है। कर्नाटक में घोषणा की, लागू हो रहा है। प्रियंका जी ने 5 गारंटियों में से मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा 6 महीने से पहले कर दी थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां ये बात आ रही है। यहाँ भी चर्चा में थी ही और आने का था, लेकिन हाईकमांड का ये कहना था कि हमको पहले इतनी घोषणाएं जो आपने की, कर्जा माफी की, धान 3200 रुपए क्विंटल खरीदने की, 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की आपने, जिनके पास भूमि नहीं उनको 7,000 से 10,000 करने की बात की, स्वास्थ्य को 5 लाख से 10 लाख बढ़ाने की, मध्यम वर्ग के लिए 50,000 से 5 लाख बढ़ाने की, स्कूल आप खोलेंगे, शिक्षा निःशुल्क देंगे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में, आप ट्रांसपोर्टर्स जो हैं जिनकी बड़ी गाड़ियों पे 726 करोड़ का बकाया है उसको माफ करने की बात की, स्व सहायता समूहों के लिए माफ करने की बात की, बिजली बिल हाफ की जगह माफ करने की बात आप कर रहे हैं। इसमें जो खर्चे होंगे ये आप कह रहे हो कि हम बजट से कर लेंगे। अब ये अतिरिक्त जो खर्चा आ रहा है ये करीब 10,000 करोड़ का और है। इसके संसाधन आप कहाँ से लाओगे, हमको पहले संतुष्ट करो, फिर हम घोषणा करो, क्योंकि ये पार्टी की तरफ से घोषणा है, कोई टीएस बाबा की या किसी अन्य व्यक्ति की घोषणा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। और पब्लिक को झूठ नहीं बोलना है। जब हम उनको संतुष्ट कर पाए, पार्टी के अंदर के टॉप मोस्ट जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वित्तीय
प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, उनके पास हमने सारी जानकारियां भेजी और उनसे जब हरी झंडी मिली है तब जाके, नहीं तो पहले ही बोल सकते थे। तो हाई कमांड का और राहुल जी की एक लाइन सीधी है, पब्लिक से झूठ नहीं बोलते। बोलोगे, हम अगर कहेंगे तो करना है, कर सकते हो तो हम बोलेंगे। तो इसलिए आपका मानना है बाबा दो चार दिन डेवलपमेंट के बाद इफेक्ट नहीं होगा इससे कि जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है उसका अतिरिक्त आमदनी के जरिए के आधार पे ये घोषणाएं, और हर साल छत्तीसगढ़ के आंकड़े आप देखिए तो 14% कम से कम राजस्व की बढ़ोतरी होती है हर साल। ये जो जानते हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं जानते हैं तो आपके माध्यम से मैं सब बता रहा हूं। तो आंख बंद करके हमने नहीं किया। तो 14% की आमदनी की बढ़ोतरी आप कर रहे हैं और 1,27,000 करोड़ का अगर बजट है तो आप देख लीजिए वही करीब 17,000 करोड़ का आ जाता है। और जो हमारी पहले की घोषणाएं हैं ये 10,000 करोड़ के आसपास की। ये अतिरिक्त जो घोषणा है इसके लिए हाईकमांड का कहना था कि तनख्वाह भी बढ़ेंगी, बाकी खर्चे भी बढ़ेंगे, वो बजट में आप इंक्लूड कर रहे हो। 10% आमतौर पे हर विभाग का बजट बढ़ता है, 5%, 6% हर डिपार्टमेंट का बजट बढ़ता है। अब इस घोषणा के लिए पैसे, जब हमने उनको कन्विंस किया कि ये आय के अन्य संसाधनों को हम टैप करेंगे, तब वहां से अनुमति मिली, तब घोषणा। शासन ने पहले कर्ज भी लिया था, तो इसके आगे भी वो कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ पे दबाव पड़ेगा। बिना कर्ज के कोई संस्था नहीं चल सकती। ना मेरा आपका घर चल सकता है, ना कोई व्यवसाय चल सकता है, ना कोई उद्योग चल सकता है। अपनी पूंजी से अगर आप काम करोगे, आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है और आपको एक 2 व्हीलर लेना है। 20,000 में आप 2 व्हीलर नहीं ले पाओगे। आपको घर के भी खर्चे चलाने, खाने का भी खर्चा देना है, कपड़े वगैरह भी खरीदने हैं, अन्य बातों में कहीं डिनर के लिए चले गए, कहीं चाय के लिए चले गए, ये खर्चों के बाद में 2 व्हीलर लेना है। एक आवश्यकता आज के दिन की होगी, आप क्या करोगे? लोन लेते हो। वही चीज सरकारें करती हैं, वही चीज उद्योग करता है। किसके पास इतने पैसे हैं कि एक बड़ा सा कारखाना खड़ा कर देंगे? लोन लेते हैं, सभी कोई लोन लेते हैं। प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि लोन ऐसा भार न बन जाए कि जो सिलोन में हुआ श्रीलंका में, कि उनके पास आमदनी ही नहीं थी लोन के पैसे पटाने के लिए। बाबा जी, ये जो 1,27,000 करोड़ का बजट मैंने आपको बताया, इसमें 7,000 करोड़ के आसपास की राशि रहती है जो लोन की किस्त और उसके ऊपर ब्याज पटाने के लिए पृथक की जाती है। आप हर बजट को पढ़ें तो पहला आइटम बजट का रहता है